Hi everyone and welcome to all of you on Mathematics Inquiry. I am Ayushi Shukla and today's video is all about important questions of physics for BSc third year students रूहेलखंड यूनिवर्सिटी. ओके, सो जो important questions हैं वो मैंने लिख रखे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. ये रहे कुछ important questions of physics for BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स. सो ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा. एंड द वन थिंग इज़, अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारे नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे, एक मैंने चार्ट बनाया था फॉर्मूले से रिलेटेड, वो बहुत सी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं. सो आप वहाँ पे जा करके उसको चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफाइन बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन. ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, मतलब डेरिवेशन टाइप का है. आप इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे मैथमेटिकल आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, एक्सप्लेन माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट. जो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है इसमें डायग्राम भी है. इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर किया कीजिए, क्योंकि जो डायग्राम होते हैं वो आपकी कॉपी को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बनाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं, और जो डायग्राम्स होते हैं उससे थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ अ प्रॉपर टाइम एंड एक्सप्लेन द टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे मतलब पार्टीशन में भी पूछा जाता है. जैसे कि शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ एक पॉइंट पूछेंगे, व्हाट इज़ टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या व्हाट इज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं तो व्हाट इज़ प्रॉपर टाइम, देन इसके बीच इसी में मतलब कुछ इंसर्ट करके पूछ लेते हैं. तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, थ्योरेटिकली है पूरा का पूरा. And the question number 5 is very important. Discuss the Croning-Penny model for the behavior of electrons in periodic potential. What are the consequences? So ये question भी अच्छे से prepare कर लीजिएगा. Croning-Penny model important है. And then कुछ other questions हैं. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए गाइगर म्यूलर काउंटर. इसको जीएम काउंटर के नाम से भी पूछते हैं. ये शॉर्ट में कभी कभी वैसे लिख के आता है कि जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएम काउंटर. ओके, सो आपको उसको एग्जाम में अच्छे से लिख देना होगा. बहुत ही अच्छा है, मतलब इजी है, एक बार अच्छे से 2 बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. और बाकी इन सारे आंसर्स, मतलब जितने भी आंसर्स थे, जो मेरे नोट्स थे, जो मैंने पर्सनली नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन नोट्स, वो सारे मैंने टेलीग्राम चैनल जो है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, वहाँ पे शेयर कर रखे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं. ओके, देन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब साइक्लोट्रॉन 12th में भी था, और मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा. इसमें भी एक डायग्राम होता है. देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्ट में भी एक डायग्राम बना हुआ है, मुझे डायग्राम याद है. सो व्हाट इज़ हॉल इफेक्ट एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इफेक्ट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्स रेज. एक्स रेज डिफ्रैक्शन, इसमें ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एक्स रेज डिफ्रैक्शन. इतना एक लाइन अगर आएगी तो ये आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछेंगे कि व्हाट इज एक्स रेज डिफ्रैक्शन. अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है तो आपसे पूछते हैं ड्राइव ब्रैग्स फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस पढ़ लीजिएगा. प्रूव दैट डी एच के एल इज इक्वल्स टू, ये एक डेरिवेशन है जिसको -1/2 पावर ऊपर जा करके लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा. बहुत सी जो वो होते हैं मैंने देखी है बुक्स में, या जो यूनिवर्सिटी के मॉडल्स होते हैं उसमें लिखा होता है 1/√h² मतलब ये फॉर्मूला अपॉन में होता है. ओके, सो इसको देख के बिल्कुल भी वो मत पैनिक मत हो जाइएगा कि ये क्या नया है. ओके, दिस इज़ नॉट न्यू, ओल्ड है ये भी. ओके, सो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और इनको एक पास कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम्स में इनको रिवाइज कर लीजिएगा. ये कंबाइंड है, मतलब इसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों के ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ओके, टिल देन टेक केयर